हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं कहूँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या करूँ, है ना। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे। मैं अभी 6 बजे उठी हूँ। 6 बज में 10 मिनट लेट था तब उठी हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि रात में बाबू बहुत परेशान किया। कल भी परेशान किया। जब से मैं वहाँ से आई तब से बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान किया। और वो भूख से ऐसे परेशान कर रहा है, कुछ खाता पीता है नहीं। ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो उल्टी कर दे रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं उसे अब क्या खिलाऊँ, कैसे खिलाऊँ। दूध भी नहीं पीता है, बिस्किट भी नहीं खाता है। कुछ बनाती हूँ, हलवा खिचड़ी दलिया, ये भी नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है। तो मैं रात भर सोई नहीं हूँ। और देख रही नहीं, मेरी आँखें सब सूजी सूजी हो गई है। और मैं अभी उठी हूँ तो कुछ नहीं की हूँ। अभी झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, गैस साफ़ की। रात को गैस भी नहीं साफ़ की थी। 9 बजे रात में, 9 साढ़े 9 बजे खाना बनाई थी लाइव होने के बाद। और अभी बेटी स्कूल जा रही है तो उसके लिए लंच बना रही हूँ। लंच क्या बनाऊँगी, ऐसे ही बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बैंगन के, और चावल चढ़ाई हूँ एक तरफ। मेरी बेटी को कोई मतलब फरमाइश नहीं रहती है, उसे मैं जो देती हूँ, जैसे देती हूँ वैसे लेके चली जाती है। समझती है सिचुएशन, है ना। कभी कभी तो बासी रोटी भी लेकर चली जाती है। कल खुद बासी रोटी लेके गई थी नमक लगा कर। तो आज सोची आज कुछ बना दूंगी। मम्मा, ओ अभी गिरते हम का ले लो। और मेरी पूरी दम नींद से आँख दम भरी हुई है। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसके लिए सब चीज़ चावल, अरे देखिए बैंगन काटी हूँ, आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, फिर इसके लिए रोटी बनाऊंगी। मैं स्नान भी नहीं की। मेरी तबीयत, सर मेरा इतना पकड़ा हुआ है, भारी लग रहा है, मैं बता नहीं सकते। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल के साथ, है ना, ताकि मैं जब भी ब्लॉग अपलोड करूँ आप सब देखिए। और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, है ना। मैं बहुत 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 उम्मीद से आई हूँ यूट्यूब पे। मुझे ना उम्मीद मत कीजिए, है ना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। तो आप सभी एक उम्मीद हो, एक सहारा हो। और यहाँ पे तेल में ना मैं रात को ही इस कढ़ाई में वो जो फोफी दिखाई थी ना आपको, आज आप लोग देखे होंगे आज के ब्लॉग में, मैं दिखाई थी कि बाबू के लिए लेकर आई थी, तो वही मैं इसमें तली थी। तो ऐसे ही तेल रख दी थी मैं, सूखा मतलब ढक कर। तो उसमें ऊपर से जो देख रहे हैं, ऊपर चम्मच रखती हूँ, ये सब टांगती हूँ, उसमें से कुछ पानी टपक गए थे, जिसके वजह से तेल आपको सुनाई दे रहे होंगे पानी जैसा। तो मैं उसमें प्याज व्याज डालकर और वही सब्ज़ी बना रही थी। जल्दी जल्दी सोच रही थी कि कुछ कर लूँ ताकि बेटी को जल्दी से बन जाए, लंच जाने तक बन जाए। तो आप सब शुरू से लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए कैसे मैं दोनों बच्चों को संभालते हुए काम कर रही हूँ, ऊपर से तबीयत ख़राब भी। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बेटी इतना सिचुएशन तो समझती है कि वो कभी फरमाइश नहीं करती, मम्मी मुझे चाहिए वो चाहिए। और कभी कभी अगर फरमाइश कर भी देती है तो अगर मेरे बस की बात रहती है तो मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करती हूँ, है ना। और दुनिया में कौन माँ बाप नहीं चाहता है अपने बच्चों का फरमाइश पूरा करना। हर माँ बाप यही चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश करें और हर चीज़ पूरी करें। और यहाँ पे मैं माड़ पसा रही थी। माड़ मतलब बिहार में लोग इसे माड़ पसाना कहते हैं। जो चावल बन जाता है तो उसका मतलब शेष जो पानी बचता है उसको निकालना, उसी को कहते हैं माड़ पसाना। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, सबका मतलब अलग अलग लैंग्वेज होता है ना, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे तो कोई बताते नहीं है, लगता है सारे लोग मुझसे नाराज़ हैं, बट कोई नहीं, है ना। मेरा जो काम है मैं तो करती रहूँगी, हार नहीं मानूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे चावल बन गए थे। अब मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ और लगाने के बाद फिर बेटी के लिए भी बना लेती हूँ लंच।
उसे भी पैक कर देती हूँ। और इस समय ना बाबू सोया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम था। वही मैं दिखा रही थी, बता रही थी कि देखिए मेरे बाल भी छोटे होते जा रहे, बहुत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं थाली में आज आटा लगा रही थी, क्योंकि मैं जिसमें आटा लगाती हूँ वो भी था, लेकिन सोची 2-4 रोटी ही तो बनानी है, तो क्यों उसको गंदा करूँ, है ना। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कम बर्तन खर्च हुए, मतलब गंदा हो, क्योंकि दिन भर मैं बस बर्तन ही और कपड़े धोती रह जाती हूँ। दिन भर मेरा काम कैसे ख़त्म होता है दिन समझ नहीं आता। और बाबू अभी सोया था तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कर देती हूँ, और मैं ऐसे ही बस करते जाती हूँ, ऊपर से बर्तन भी धुलते चली जाती हूँ। एक बार मैं जमा नहीं करती, क्योंकि बाहर छत पे ना बाहर जाके धोना पड़ता है, और फिर 7-8 बजने के बाद वहाँ पे धूप भी आ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे से 8 बजे से पहले ही मैं सारा काम कर लूँ। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। अरे देखिए, यहाँ पे मैं बेटी को बता रही थी कि नमक और मंगरेल ज्वाइन, जिसे सब कलौंजी बोलते हैं इधर, तो वो डालकर मैं बना दूँगी, ताकि वो बना देती हूँ। तो उसमें जो नमक का टेस्ट रहता है तो बाबू थोड़ी बहुत खा लेता है, बट खा नहीं रहा था। और मुझे नींद भी आ रही थी, मैं बहुत परेशान थी इस ब्लॉग में। और मेरी ना नाक भी, मतलब नोजी भी चल रहे थे, नाक भी बह रहे थे, सर्दी भी हो गई थी। सब जानते हैं ना, सब नींद न पूरी होने की वजह से होती है। मैं रात दिन यही सोचती हूँ कि मैं इतने सारे वीडियोज़ बना ली, लेकिन अभी तक मेरे व्यूज़ वहीं के वहीं अटके हैं। बस यही सोच रही हूँ और कुछ नहीं सोचती मैं इससे, और मेरा सर दर्द देने लग रहा है। और बार बार ये भी सोच रही हूँ कि मेरा बाबू क्यों नहीं खा पी रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। और ये इस तरह से मैं आटा भी लगा लेती हूँ, और ये देखिए मैं फिर रोटी बनाने लग जाती हूँ। और बेटी उधर बोल रही थी मम्मा बाल बना दो, तो बोली मैं बना दूँगी, लेकिन वो फिर से अपने बना लेती है, बोलती तुम्हें रोटी बनाते बनाते लेट हो जाएगी। क्योंकि वो बेटी ना क्लास लगने स्कूल में प्रेयर होने से पहले आधा घंटा पहले जाती है, बोलती है जब आगे बैठती हूँ तो मुझे समझ आती है बात सर की, नहीं तो पीछे जगह भी नहीं मिलता। और उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं भी उसे बोलती हूँ कि ठीक है जाओ, तुम भी पहले ही चले जाओ। ये देखिए बाबू मेरा कैसे सोया है। उसे सुबह में उठाई हूँ, जब मैं उठी हूँ हस्बैंड को उठाई हूँ तब ड्यूटी जाने के लिए, तब उसे मैं उठाई हूँ। ये देखिए यहाँ पे रोटी मैं ऐसे इतना मोटा मोटा रोटी आज बना दी थी बेटे के लिए जल्दी जल्दी में, ताकि मुझे भी स्नान करना था। और बेटे के रहते हुए मैं सब चीज़ कर लेती हूँ, आपको पहले भी ब्लॉग में बताई हूँ। और बाबू आज इतना परेशान किया, मैं तो थक। इसके बाद मैं बना लेती हूँ नाश्ता, और बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ अलग, और बेटी को भी पैक करके दे देती हूँ। बेटी चली जाती है और मैं बर्तन धुल लेती हूँ, जो आपको नहीं शेयर की, क्योंकि ब्लॉग बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। और ये देखिए यहीं पे मैं चम्मच ये सब टांगती हूँ, तो इसके नीचे गैस है तो थोड़ी बहुत पानी टपक जाती है ना। और इसके बाद फिर मैं अपने बेड को भी जैसे तैसे था, तो बाबू सोया नहीं था, उठ गया था, इसके बाद वो तुरंत उठ गया था, तो मैं जल्दी जल्दी बेड भी सेठी कर लेती हूँ सही से। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी ब्रश करूँगी, और बहुत सर दर्द दे रहे तो लाल चाय बनाऊँगी, वो पीऊँगी। और बाबू को देखिए, बाबू भी उठ गया है, तो उठा है, तो उठने के बाद भी वैसे ही चिढ़ रहा था, लेकिन अभी कुछ इसे बैलून किधर फेंक दिया, ये देखिए बैलून दी तो उसी से खेल रहा था, फिर चिल्ला रहा है पापा पापा।
मुझे तो और दिल छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, मैं भी अब जा रही हूँ कुछ। और मेरा दूध पीता है, मेरा दूध भी अब नहीं हो रहा है। कितना हो, ये भी तो अब 1-1.5 साल का होने वाला है ना। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू। और गलती हो जाएगी तो छोटी बहन समझकर, बेटी समझकर, और आंटी समझकर, चाची समझकर, सब समझकर माफ़ कर दीजिएगा। बाय बाय।